हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायो क्लास। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मसल टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू के बारे में। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मसल टिश्यू से। उससे पहले बच्चों हम समझेंगे कि मसल है क्या, किस तरीके से उनके अंदर अलग अलग जो कॉम्पोजिशन है वो रहेगी। तो बच्चों, जो हर एक मसल है हमारी वो बनी हुई होती है बहुत सारे लॉन्ग और सिलेंड्रिकल फाइबर से, जो एक पैरेलल अरेंजमेंट में वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इन फाइबर्स के अंदर बच्चों कॉम्पोजिशन होती है बहुत सारे फाइन न्यूमरस फाइब्रिल्स की। ओके, बहुत सारे अमाउंट में फाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। इन फाइब्रिल्स को बच्चों हम बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स। इंपॉर्टेंट है, ये नोट करें। मायो वर्ड ही बच्चों कहीं ना कहीं हमारा मसल्स से रिलेट करता है। तो मायोफाइब्रिल्स यानी कि ऐसे फाइब्रिल्स जो मसल्स को कॉम्पोजिशन देते हैं। मसल फाइबर्स बच्चों हमारे कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं और रिलैक्स भी होते हैं। तो मसल फाइबर्स जब भी कोई उन्हें स्टिमुलेशन मिलता है, स्टिमुलस मिलता है, तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते ही वो शॉर्टन हो जाते हैं साइज़ में। जैसे ही उन्हें कोई स्टिमुलस मिला उसके बाद वो दोबारा रिलैक्स हो जाएंगे और लेंथन यानी कि दोबारा जो साइज़ था, जो उनका ओरिजिनल साइज़ था, उसे गेन कर लेंगे और दोबारा से इस तरीके से वो अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में पहुंच जाते हैं कोऑर्डिनेटेड फैशन में। कोऑर्डिनेटेड यानी कि कोऑर्डिनेशन चलता है, कॉन्ट्रैक्ट होने का, लेंथन होने का, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, इस तरीके से। देयर एक्शन मूव्स द बॉडी टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड टू मेंटेन द पोजीशंस ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो इस तरीके से बच्चों जो हमारी मसल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं एनवायरनमेंट की जो चेंजेस के अकॉर्डिंग। इससे हमारी जो बॉडी की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस हैं हमारे बॉडी ऑर्गन्स की, वो मेंटेन रहती हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें, जो मसल्स हैं हमारे वो काफ़ी एक्टिव रोल प्ले करती हैं हमारी बॉडी के मूवमेंट्स के अंदर। तो बच्चों, अगर हम बात करें मसल्स हमारी कितने तरह की होती हैं, बेसिकली मसल्स हमारी 3 टाइप्स की होती हैं, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। तो स्केलेटल नाम से ही आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं स्केलेटन से रिलेट करेंगे स्मूथ मसल्स हैं, और एक कार्डियक भी हम नाम से समझ सकते हैं कि हार्ट से रिलेट करेंगे ये मसल्स। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्केलेटल मसल के बारे में। तो स्केलेटल मसल टिश्यू को अगर बच्चों हम डिस्कस करें तो ये काफ़ी क्लोजली अटैच्ड होती हैं स्केलेटल बॉन्स से। ओके, जो हमारे स्केलेटन सिस्टम को जो बॉन्स, जिन बॉन्स की हेल्प से उसकी फॉर्मेशन होती है, उससे अटैच्ड रहता है स्केलेटल मसल टिश्यू। टिपिकल जो मसल है बच्चों, जैसे हम कहें कि भाई बाइसेप्स हैं, इनके अंदर ये प्रेजेंट होती हैं स्ट्राइटेड का मतलब होता है जहाँ पर स्ट्रिप्ड, या हम कह सकते हैं भाई धारियाँ सी जो प्रेजेंट होती हैं स्केलेटल मसल फाइबर्स पर, वो प्रेजेंट होंगी इनमें, और ये एक साथ एक बंडल की फॉर्म में एक साथ ये प्रेजेंट होती हैं पैरेलल फैशन में ही। डायग्राम में भी अभी हम देखेंगे इन्हें। ए शीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू एनक्लोजेस 12 बंडल्स ऑफ मसल फाइबर। और काफ़ी एक टफ कनेक्टिव टिश्यू की जो शीथ है इन मसल फाइबर्स के बंडल्स पर प्रेजेंट रहती है। हमारी जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है बच्चों, उसके अंदर हम इसे और भी ब्रीफली डिस्कस करेंगे, जो चैप्टर 20 आएगा हमारा उसके अंदर। तो चलिए डायग्राम में देख लेते हैं एक बार। हमारा जो डायग्राम है यहाँ पर, ये फर्स्ट बच्चों हमारा डायग्राम है स्ट्राइटेड मसल्स का, ठीक है, या जिसे हम स्केलेटल मसल टिश्यू भी बोल सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इन पर ये स्ट्राइएशंस भी प्रेजेंट है, निशान आप देख सकते हैं स्ट्राइएशंस से, और किस तरीके से क्लोजली अरेंज्ड भी है। ओके, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्मूथ मसल फाइबर टिश्यू है, या जो स्मूथ मसल टिश्यू है हमारा, उसके बारे में। ये उसका डायग्राम है, इसे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो स्मूथ मसल फाइबर्स बच्चों टेपरिंग एंड्स इनके होंगे, यानी कि फ्यूजिफॉर्म एंड्स। टेपरिंग एंड्स बच्चों क्या होता है, यहाँ देखिए टेपरिंग एंड्स यानी कि इस तरीके से, जैसे अगर मैं आपको समझाऊँ तो इस तरीके से, ठीक है, टेपरिंग एंड्स ऐसे होंगे। टेपरिंग एंड्स हमारे फ्यूजिफॉर्म एंड्स ऐसे होंगे। यहाँ आप डायग्राम में भी देख सकते हैं ये टेपरिंग एंड्स यहाँ पर इन फाइबर्स के रहेंगे, ठीक है। आगे क्या कहा गया है, साथ में स्ट्राइशंस भी नहीं, यानी कि स्ट्राइप्स भी इनके ऊपर नहीं प्रेजेंट है बिल्कुल। जैसे यहाँ पर हमारे ये स्ट्राइशंस प्रेजेंट थी, यहाँ पर कोई भी इस तरह का जो मार्क है वो प्रेजेंट नहीं है, तो स्ट्राइशंस भी नहीं होती है। नॉन स्ट्राइटेड मसल्स भी हम इन्हें कह सकते हैं। सेल जंक्शन से होल्ड देम टुगेदर, सेल जंक्शंस ने इन्हें आपस में जोड़ कर रखा है, और उसके बाद ये कनेक्टिव टिश्यू शीथ में इनके जो बंडल्स हैं वो बन गए हैं। द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, यानी कि अब ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ होंगे, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स
ऑर्गन्स हैं उनकी वॉल्स के अंदर, लाइक ब्लड वेसल्स है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, इस तरह के ऑर्गन्स के अंदर ये इस तरह का जो मसल टिश्यू टाइप है हमारा प्रेजेंट होता है। एक चीज़ आपने और नोट करनी है बच्चों, जो स्मूथ मसल्स है वो इनवॉलेंटरी होती हैं उनके फंक्शंस में, क्योंकि उनको कभी भी हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते और ये इनवॉलेंट्री होती हैं। और जो स्केलेटल मसल्स हैं वो हमारी वॉलेंटरली मसल्स होती हैं, जो हमारे अकॉर्डिंग, हमारी इनर विल के अकॉर्डिंग काम करती हैं। और जो इनवॉलेंटरी मसल्स हैं यानी कि स्मूथ मसल्स हैं, ये हमारे ब्रेन के डायरेक्टली कंट्रोल में फंक्शंस नहीं करती हैं। We usually are not able to make it contract merely by thinking about it as we can do with skeletal muscles। बिल्कुल, जैसे skeletal muscles में अगर हमारे जो ब्रेन के अंडर कंट्रोल है, अगर हम कुछ सोच रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारी मसल्स फंक्शन कर रही हैं, तो वॉलेंटरी मसल्स हम उन्हें कहेंगे। जो skeletal मसल्स हैं ये हमारे थिंकिंग के अकॉर्डिंग, जैसा हमने सोच लिया उसके सोचते ही ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, रिलैक्स नहीं होती, तो हमारे ब्रेन के अंडर ये कंट्रोल में नहीं है या ब्रेन के कंट्रोल फंक्शन नहीं करती हैं, इसलिए इन्हें हम इनवॉलेंटरी कहेंगे फंक्शंस में। ठीक है, तो इनवॉलेंटरी मसल्स भी इन्हें हम कह सकते हैं। आगे बच्चों हम बात करते हैं कार्डियक मसल टिश्यू की। कार्डियक मसल टिश्यू का नाम दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये कार्डियक मसल टिश्यू का डायग्राम है। न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है, जंक्शंस भी इसके बीच में प्रेजेंट हैं, दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में। ठीक है, जंक्शन भी यहाँ पर है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कार्डियक मसल टिश्यू के बारे में। होता क्या है बच्चों, ये कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है जो हमारे सिर्फ और सिर्फ हार्ट के अंदर प्रेजेंट होगा। बच्चों कार्डियक वर्ड कहीं भी आ जाए तो उसी टाइम आपके दिमाग में हार्ट है जो ये टर्म आ जानी चाहिए, या सॉरी ये वर्ड आ जाना चाहिए, यानी कि जो कार्डियक टर्म है हमारी वो हार्ट से रिलेट करती है। तो ये टिश्यू भी हमारा सिर्फ और सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होगा। सेल जंक्शंस फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ कार्डियक मसल सेल्स। जो सेल जंक्शंस बने हुए हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाते हैं। कौन सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन? जो कार्डियक मसल सेल्स में प्रेजेंट है, और उसके बाद वो एक दूसरे को उन्हें स्टिक कर देते हैं, यानी कि जो सभी मेम्ब्रेन्स हैं वो एक दूसरे से ऐसे स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाती हैं। जो कम्युनिकेशन जंक्शंस होंगे जिन्हें हम इंटरकैलेटेड डिस्क्स भी बोलेंगे, जो एक सेल दूसरे सेल के बीच में जो कम्युनिकेशन जंक्शन वहाँ बन रहे हैं एट सम फ्यूजन पॉइंट्स, यानी कि जहाँ पर एक सेल दूसरी सेल से कनेक्ट हो रही है, फ्यूजन पॉइंट उन्हें हम कहेंगे। अलाउ द सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट, तो इसे एक कंप्लीट यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट होने में अलाउ करती है, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए अलाउ करती है। और साथ में व्हेन वन सेल रिसीव्स अ सिग्नल, यानी कि अगर यहाँ पर हम कहें कि ये बहुत सारी सेल्स फ्यूज़ हुई है, तो अगर एक सेल को कोई सिग्नल मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, तो जो नेबरिंग सेल्स हैं ये ऑटोमेटिक ही स्टिमुलस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यहाँ डायग्राम के थ्रू आप इसे समझ सकते हैं। ये है हमारा, ठीक है। तो इसमें बच्चों स्ट्राइशंस भी प्रेजेंट है, यहाँ आप नोट कर सकते हैं। न्यूक्लियस है, जंक्शंस की हमने बात की थी, ये यहाँ पर सेल जंक्शंस हमारे प्रेजेंट हैं। तो अगर एक सिंगल सेल को यहाँ पर कोई स्टिमुलस मिलता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो ये सेल्स भी हमारे उस स्टिमुलस से साइड बाय साइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर की होती है कार्डियक मसल टिश्यू जो हमारा। आगे बच्चों हम बात करते हैं न्यूरल टिश्यू के बारे में। ये हमारा न्यूरल टिश्यू का यहाँ डायग्राम भी दिया हुआ है, और आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा भी होगा न्यूरॉन के बारे में, या न्यूरल टिश्यू का डायग्राम जो था उसमें आपने एक्सॉन के बारे में पढ़ा था, सेल बॉडी जिसे साइटोन भी बोलते हैं, जिसके बीच में एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। डेंड्राइट्स भी यहाँ पर ऐसे ब्रांचिंग सी प्रेजेंट होती है जिन्हें हम डेंड्राइट्स कहेंगे, और यहाँ पर न्यूरोग्लिया भी प्रेजेंट है। तो चलिए इन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूरल टिश्यू को। न्यूरल टिश्यू बच्चों हमारा एक्सर्ट करता है सबसे ज़्यादा जो ग्रेटेस्ट कंट्रोल है हमारी बॉडी की रिस्पॉन्सिवनेस पर, जिससे जो हमारी कंडीशंस हैं वो चेंज होती हैं। ठीक है, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आपने न्यूरॉन को पढ़ा है, तो न्यूरॉन का हमारा क्या फंक्शन था बच्चों? हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं उन्हें कंट्रोल करने का। ठीक है, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को कंट्रोल करना, मैसेज को वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र करना। ओके, तो जो न्यूरल टिश्यू है बच्चों वो हमारा एक्सर्ट करता है सबसे ज़्यादा जो कंट्रोल है हमारी बॉडी की रिस्पॉन्सिवनेस पर, जिससे जो भी हमारी कंडीशन चेंज हो रही है उसके ऊपर। न्यूरॉन बच्चों हमें पता है हमारे न्यूरल सिस्टम की एक्साइटेबल सेल्स की यूनिट होती है, और जो न्यूरोग्लिया सेल्स हैं जिनके अंदर हमारा बाकी का कंप्लीट जो रेस्ट न्यूरल सिस्टम है वो प्रेजेंट होता है, उन्हें प्रोटेक्ट और सपोर्ट करते हैं वो न्यूरॉन्स को। ठीक है, तो न्यूरोग्लिया बच्चों हमारे हम कह सकते हैं कि 1/2 जो वॉल्यूम है उससे कहीं ज़्यादा हमारे न्यूरल टिश्यू का बॉडी में, उसको हम कह सकते हैं भाई उनका 1/2 से ज़्यादा वॉल्यूम प्रेजेंट होता है न्यूरल टिश्यू का। लाइक अगर हम कहें भाई न्यूरल टिश्यू हमारा इतना प्रेजेंट है, तो उसका 1/2 से ज़्यादा वॉल्यूम हमारा न्यूरोग्लिया सेल्स हैं। ठीक है, न्यूरोग्लिया सेल्स का हमने फंक्शन भी पढ़ा, जो
प्रोटेक्शन का और सपोर्ट का फंक्शन प्रोवाइड करती है न्यूरॉन्स को। तो बच्चों कभी भी जब एक न्यूरॉन है उसे सुटेबल स्टिमुलस मिलता है एनवायरनमेंट से, या उसे कोई भी स्टिमुलस मिलता है, तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस बच्चों वहाँ पर जनरेट होती है। धीरे धीरे जो वो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जनरेट हुई, अब वो स्विफ्टली ट्रैवल करेगी प्लाज्मा, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके थ्रू, वो ट्रैवल करते हुए जो इलेक्ट्रिकल हमारी यहाँ पर इम्पल्स यहाँ पर जो जनरेट हुई थी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रैवल करते हुए आगे पहुँचती है। और ये डिस्टर्बेंस बच्चों अब हमारी न्यूरॉन्स के एंडिंग्स तक पहुँचेगी, और यहाँ से जो आउटपुट जोन है, या हम कह सकते हैं जो ट्रिगर हुआ है यहाँ पर, जो नेक्स्ट हमारा जो एडजेसेंट न्यूरॉन है उसके अंदर अब जो स्टिमुलस है वो इनिबिट करेगी, या स्टिमुलस या तो उसे मिलेगा या फिर इनिबिशन वहाँ पर हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और इस तरीके से वन सेल टू अनदर, अनदर सेल टू नेक्स्ट वन, इस तरीके से ये फंक्शन करेंगे। यानी कि एक जो न्यूरॉन सेल है, एक न्यूरल सेल है हमारी, या एक न्यूरॉन है, वो नेक्स्ट न्यूरॉन को किस तरीके से हमारा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई ट्रिगर करेगा, या हम कह सकते हैं मैसेज को ट्रांसफ़र करेगा। तो बेसिकली यही हम बच्चों ह्यूमन फिजियोलॉजी का ही हमारा जो 21st चैप्टर आएगा उसमें हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हमारा सिर्फ टिश्यू से रिलेट करता है पर्पस, जो टिश्यू से हमें मतलब था कि जो हमारा न्यूरल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, या न्यूरॉन्स हैं, उनके अंदर हम कह सकते हैं कि न्यूरल टिश्यू हमारा प्रेजेंट होता है। ओके, तो आज आपने बच्चों न्यूरल टिश्यू है जो ये डिस्कस किया हमने, और इसके साथ साथ हमने जो मसल टिश्यू है उसको भी हमने पढ़ा है। तो यहाँ तक आपने अच्छे से इसे पढ़ लेना है। यहाँ तक कोई भी डाउट हो बच्चों आप बता देना, उसे हम कल के टॉपिक के साथ डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो यहाँ तक अच्छे से रीड कर लेना, मेन जो पॉइंट्स उन्हें नोट भी करते रहना नोटबुक में, ताकि रिविज़न के टाइम पर आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे।